हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 2 है हमारी कुबरनेटिस सीरीज का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स एंड सेलेक्टर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था पॉड्स के बारे में। अब आज की वीडियो हम लोग फोकस करने वाले लेवल्स एंड सेलेक्टर्स के बारे में। ये भी कुबरनेटिस के एक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे बहुत मोस्टली हम लोग इनको यूज़ करते हैं। चाहे हम लोग डिप्लॉयमेंट यूज़ करें या सर्विसेज यूज़ करें, हमें लेवल्स एंड सेलेक्टर्स यूज़ करना ही करना होता है। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली ये। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में क्या होते हैं ये। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सपोज एक बहुत बड़ा कुबरनेटिस क्लस्टर है जहाँ पे मे बी 100 200 या 300 पॉड्स चल रहे हैं। अब उन पॉड्स को आप कैसे मैनेज करोगे? उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम है। क्यों? अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई वेब सर्वर चल रहा है किसी पॉड पे, अब आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमें अपना ट्रैफिक उसी पर्टिकुलर पॉड पे भेजना है तो हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे? तो उस केस में क्या होता है, लेबल्स एंड सेलेक्टर्स हमारे यूज़ होते हैं। तो बेसिकली लेबल्स क्या होते हैं, एक तरह का टैग। हम उन रिसोर्सेज को या फॉर एग्जांपल अपने वेब सर्वर्स को एक हमने टैग दे दिया कि वेब ऐप, तो उस टैग को हम लोग रेफरेंस कर देते हैं सर्विसेज के साथ जो कि हमारी यूज़ होती हैं हमारी एप्लीकेशन को एक्सपोज करने में, जिससे कि एक्सटर्नल यूजर या जो भी इंटरनेट यूजर्स है वो उसको एक्सेस कर पाए हमारी एप्लीकेशंस को। तो उस केस में हम लोग लेबल्स एंड सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो लेबल्स अपने सिंपल्स हो गए, जैसे सिंपल से होगा जैसे स्टिकी नोट्स होता है हमारा, जहाँ पे हम लोग डिटेल्स लिख देते हैं। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेबल्स के साथ है। लेबल्स पे बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाँ किस पर्पस के लिए हम लोग ये रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेब सर्वर है तो हम लोगों ने एक लेबल लगा दिया उस पे, उस पॉट पे बेसिकली ऐप कॉलन NGNX, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये हमारा NGNX का पॉट चल रहा है। अब अगर हमें उस पॉट पे ट्रैफिक सेंड करना होगा सर्विसेज के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस करना पड़ेगा उसको अपनी सर्विसेज पे। तो सर्विसेज पे हम लोग सेलेक्टर्स का यूज़ करके उस लेवल को रेफरेंस कर देंगे, तो सर्विसेज को पता रहेगा कि हाँ भाई हमें इस पर्टिकुलर लेवल पे अपने ट्रैफिक को सेंड करना है। इसलिए हमारे लेवल्स और सेलेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो लेवल्स सिंपल टर्म्स में लेवल्स यूज़ होते हैं रिसोर्सेज को टैग करने में, और सेलेक्टर्स यूज़ होते हैं उन लेवल्स को ग्रुप करने में या फिल्टर करने में। ठीक है। तो जो लेवल्स हमारा जो फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में हम लोग बेसिकली लेवल्स को डिफाइन करते हैं, हम लोग लेवल्स को डिफाइन करते हैं की वैल्यू के पेयर में। जैसे फॉर एग्जांपल ऐप कॉलन NGNX, तो यहाँ पे ऐप होगी हमारी की और NGNX होगी उसकी वैल्यू। ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिटेल पे नहीं चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जब भी हम कोई भी मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करते हैं तो लेवल्स हम लोग डिफाइन करते हैं मेटा डेटा के अंदर। जब हम लोग इसका हैंड्स ऑन देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी इतना रखते हैं कि लेवल्स हम लोग डिफाइन करते हैं की वैल्यू के फॉर्मेट में, और लेवल्स जो डिफाइन होते हैं वो हमारे मेटा डेटा के अंदर होते हैं। इसमें कुबरनेटिस डायरेक्टली कोई इन लेवल्स पे एक्ट नहीं करता, ये सिर्फ हमारे लिए होते हैं कि हम एक्चुअली सर्विसेज को रेफरेंस कर पाएँ, रिसोर्सेज को रेफरेंस कर पाएँ कि हाँ भाई कहाँ पे क्या भेजना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशंस का एक पॉड है, एक डेटाबेस का पॉड है। तो अब उस ऐप पॉड को जहाँ पे हमारी वेब सर्वर चल रहा है और जिस दूसरे पॉड पे जहाँ पे हमारा डेटाबेस चल रहा है, उनको कैसे पता होगा कि भाई हमें किससे कम्युनिकेट करना है? तो उस पर्पज़ में हम लोग जनरली लेबल्स का यूज़ करते हैं। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप की वैल्यू जो आप पेयर डिफाइन करते हो लेवल पे, वो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जब तक वो जो नेमिंग कन्वेंशन रूल है उनको फॉलो कर रहा है तब तक आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं जो की पार्ट हो गए, क्योंकि दो पार्ट में है लेवल हमारा, की एंड वैल्यू। तो की के भी कुछ रूल्स हैं डिफाइन करने के, और वैल्यू के भी कुछ रूल्स हैं डिफाइन करने के। तो जो की के रूल्स हैं, आप 63 कैरेक्टर्स तक का की क्रिएट कर सकते हो। अगर उससे लंबा की आपको क्रिएट करना है तो आप प्रीफिक्स का यूज़ करके 253 कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो। आप जो भी की जनरेट करोगे, जो भी की लिखोगे, तो उस पर आप लोअर केस लेटर्स यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, डैशेस यूज़ कर सकते हो, डॉट्स यूज़ कर सकते हो, एंड स्लैशेस यूज़ कर सकते हो। स्लैशेस हम लोग उस केस में यूज़ कर सकते हैं जब हमें उसको प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, सेपरेट करने के लिए उस नेम को हम लोग स्लैश यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है लेवल्स का, जहाँ पे हम लोगों ने प्रीफिक्स यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप कॉलन यूज़ किया,
kubernetes.io/name एंड कॉलन फ्रंट एंड। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने अपर केस यूज़ नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड डैसेस, डॉट्स, ये हम सारे यूज कर सकते हैं। एंड स्लैसेस सिर्फ हम लोग की पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू पार्ट में हम लोग स्लैश का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब वैल्यू को समझ लेते हैं। तो जो वैल्यू होती है वो हम उस वैल्यू को की वैल्यू एम्प्टी भी रख सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। और अगर हम इसका कोई भी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं की तो उस वैल्यू की जो लेंथ होगी बेसिकली वो 63 कैरेक्टर से, मतलब लेस देन 63 और इक्वल टू 63 कैरेक्टर्स हमारी हो सकती है। और ये इंक्लूड करता है हमारा लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड डैसेस एंड डॉट्स। यहाँ पे हम लोग स्लैश का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नेमिंग कन्वेंशन रूल्स जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं जब हम लोग लेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हम लोग मल्टीपल लेबल्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉड है, उस पर हम लोग लेबल दे सकते हैं ऐप कॉलन nginx, टीयर दे सकते हैं फ्रंट एंड, इन्वायरमेंट दे सकते हैं टैब। तो ये हम लोग मल्टीपल लेबल्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिकनेस की। तो विद इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग मल्टीपल लेबल्स यूज़ कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे की हमारी जो होती है वो डिफरेंस, वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐप कॉलन nginx एंड ऐप कॉलन अपाचे दोनों रख दो एक सेम ऑब्जेक्ट का, तो ये काम नहीं करेगा। आपकी की यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है वेयर डू यू डिफाइन लेबल्स। तो हम लोग जनरली लेबल्स डिफाइन करते हैं मेटा डेटा के अंदर। अब चलते हैं सिलेक्टर्स पे। तो सिलेक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं, जो हम लोगों ने लेबल्स क्रिएट किए हुए हैं किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर, उनको या तो फाइंड करना हो या ढूंढना हो उन रिसोर्सेज को, या फिर उन रिसोर्सेज को एक साथ ग्रुप करना हो, तो उस केस में हम लोग सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है सिलेक्टर्स का? रिसोर्स मैनेजमेंट। लाइक हमारे पास डिप्लॉयमेंट है, रेप्लिका सेट है, डेमन सेट से, ये सारे जो भी रिसोर्सेस हैं या कंट्रोलर्स हैं बेसिकली कुबरनेटिस के, ये सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं हमारे पॉड को आइडेंटिफाई या पॉड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सर्विस डिस्कवरी, तो सर्विसेज हमारी यूज़ करती हैं सिलेक्टर्स को कि किस पर्टिकुलर पॉड पे हमें अपने ट्रैफिक को राउट करना है। नोड सिलेक्शंस, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा पॉड किसी पर्टिकुलर नोड पे रन हो, क्योंकि कुबरनेटिस क्लस्टर पे मल्टीपल नोड्स होते हैं, अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर नोड्स पे हमारा जो पॉड है वो रन हो, तो हम वहाँ पे भी हम लोग लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लेबल्स। API क्वेरीज, तो you can use kubectl command with selectors to filter output and perform operation on specific set of resources। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमें जैसे कोई API क्वेरीज रन करनी है, उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली हम लोग kubectl कमांड का यूज़ करेंगे, क्योंकि kubectl कमांड ही है जो हमारा API सर्वर से कनेक्ट होता है या इंटरेक्ट करता है बेसिकली। तो अगर हमें कोई कमांड के थ्रू कोई रिसोर्सेज को, स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे कोई ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टर्स का। अब सिलेक्टर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर्स, ये मोस्ट कॉमन सिलेक्टर्स है जो हम लोग ऑलमोस्ट डे टू डे यूज़ करते हैं। दूसरा होता है सेट बेस्ड सिलेक्टर्स। तो अब समझते हैं इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर्स क्या होता है और सेट बेस्ड सिलेक्टर्स क्या होता है। तो इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं टू मैच एग्जैक्ट की वैल्यू पेयर्स, मतलब इक्वल टू हो गया या डबल इक्वल टू कॉल हो गया, तो की इक्वल टू वैल्यू पहला हो गया, जैसे ऐप कॉलन nginx, तो उस केस में। फिर हो गया इनइक्वलिटी के लिए की डज नॉट इक्वल टू वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किया ऐप इक्वल टू nginx, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिलेक्ट कर लेगा सिलेक्टर सारे रिसोर्सेज जहाँ पे हमारा ये लेवल अवेलेबल है, ऐप कॉलन सॉरी ऐप इक्वल टू nginx। अगर हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर्स सेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 पॉड हैं इस लेवल के, तो वो चारों पॉड को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर है इनइक्वलिटी का ऑपरेटर्स, टीयर इनइक्वल टू डेटाबेस। तो ये बेसिकली इसका मतलब कि वो उन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करो जहाँ पे हमारा जो लेवल है वो टीयर
नहीं है। टियर इज मतलब जो लेवल है टियर वो डेटाबेस पे नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल रिसोर्सेज वेयर द टियर लेवल इज नॉट डेटाबेस, मतलब जहाँ पे हमारा टियर का वैल्यू फ्रंट एंड हो सकता है, बैक एंड हो सकता है, बट डेटाबेस ना हो, तो उन रिसोर्सेज को सेलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। तो जब हम लोग रियल टाइम पे अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो ये ऑपरेटर्स और ज़्यादा क्लियर होंगे हमारे। फिर आता है सेट बेस्ड सेलेक्टर्स। ये जनरली यूज होते हैं सेलेक्ट बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज और द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ की। तो इस पे जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इन ऑपरेटर हो गया पहला। कीज वैल्यू इज इन अ गिवन सेट, इसका मतलब हुआ जो की वैल्यू है जो हम लोगों ने पर्टिकुलर एरे में बेसिकली हम लोग जहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, वहाँ पे उस वैल्यू में उस पर्टिकुलर सेट जो हम लोगों ने दिया हुआ वहाँ पे वो वैल्यू है कि नहीं। नॉट इन, अब की वैल्यूज इज नॉट इन अ गिवन सेट, जो हम लोगों ने गिवन सेट दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, उस पर अगर कोई वैल्यू है तो इन ऑपरेटर, अगर उसके अंदर जो गिवन सेट पे वैल्यू नहीं है तो उसके लिए नॉट इन ऑपरेटर। फिर ऐसे ही एग्जिस्ट ऑपरेटर, की एग्जिस्ट नो वैल्यू स्पेसिफाइड, मतलब की तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इनका हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे कि और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग हमने एक्चुअली मैंने मेंशन किया हुआ, फॉर एग्जांपल इन ऑपरेटर का, यहाँ पे सेट बेस्ड पे इन ऑपरेटर का कैसे यूज़ होगा, हमने यहाँ पे यूज़ किया इन्वॉल्वमेंट इन डेव एंड कॉमा क्यूए। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो कोडिंग पे यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनका यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लॉजिकल और ऑपरेटर का। सिलेक्ट रिसोर्सेज वेयर द इन्वॉल्वमेंट लेवल इज आइदर डेव और क्यूए, या तो आपका डेव लेवल हो या क्यूए लेवल हो, तो आप उसको उस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हो गया टियर नॉट इन बैकएंड एंड डेटाबेस। सिलेक्ट रिसोर्सेज वेयर द टियर लेवल इज नाइदर बैकएंड नॉर डेटाबेस, मतलब ना तो बैकएंड हो ना डेटाबेस हो, वो पर्टिकुलर वैल्यू और वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज को फिल्टर करो, ठीक है। फिर हो गया ऐप कॉलन। अब यहाँ पे कोई की का मतलब की है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, तो सिलेक्ट रिसोर्सेज दैट हैव एन ऐप लेवल एंड कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ की को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब की हमारी ये होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वो सारे रिसोर्सेज एक साथ कर दो जिसकी वैल्यू जिसकी की ऐप हो और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर यहाँ पे कर रहा है एक्सक्लेमेशन वर्जन। सेलेक्ट रिसोर्सेज दैट डू नॉट हैव अ वर्जन लेवल, मतलब वो रिसोर्सेज सेलेक्ट करो जिस पे हमारा वर्जन का लेवल नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में देखने वाले हैं अभी। तो चलो डेमो पे मूव करते हैं। तो हम चलते हैं अपने गिटहब रेपो पे, और यहाँ पे day2 करके फोल्डर है जहाँ पे हमने अपनी मैनिफेस्ट फाइल रखी हुई है, और मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन तीनों फाइल्स को क्रिएट करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं अपने कुबरनेटिस क्लस्टर पे, ठीक है। तो पहले खोलते हैं dbpod.ml फाइल। उसके पहले इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने लोकल विजुअल स्टूडियो कोड पे इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो आप लोग जो ये वार्निंग्स देख रहे हैं, येलो लाइंस, बेसिकली ये इसलिए आ रही है, कोई इशू नहीं है हमारी एमएल फाइल पे। यहाँ पे हम लोगों ने रिसोर्सेज डिफाइन नहीं किए हुए हैं। जब भी हम लोग टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं कंटेनर्स के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों को रिसोर्सेज डिफाइन करने होते हैं, मतलब कितनी मेमोरी, कितना रैम, कितना सीपीयू ये कंटेनर यूज़ करेगा, इसलिए ये वार्निंग्स आ रही हैं। तो अभी इसको हम अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसोर्सेज को नहीं समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉड डेफिनेशन क्रिएट की थी डे 1 पे, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, हमने यहाँ पे इमेज चेंज हुई है डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या है, लेबल्स हम लोगों ने 3 लेबल्स क्रिएट किए हैं। लेबल्स हम लोगों ने कहाँ क्रिएट किए हैं, मेटा डेटा के अंदर, ठीक है। तो लेबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं मेटा डेटा के अंदर। तो यहाँ पे लेबल्स है ऐप कॉलन डेटाबेस, इन्वायरमेंट कॉलन डेव, टाइप इज इक्वल टू पोस्टग्रेस। तो ये 3 लेबल्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं डीबी के लिए। और यहाँ पे कंटेनर्स पे आ जाएं तो कंटेनर्स पे कंटेनर का नाम क्या है, db हाइफन कंटेनर। इमेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, पोस्टग्रेस की 13 वर्जन। एंड जो कंटेनर का पोर्ट है वो है 5432। एंड यही इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। तो अब इस पे हम लोग भी नहीं जाते क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ लेबल्स एंड सेलेक्टर्स को देखना है, ठीक है।
तो चलते हैं, पहले इस कंटेनर्स को क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी इस पॉड को क्रिएट कर लेते हैं। kubectl apply हाइफन सॉरी हाइफन f एंड फाइल नेम। तो हमारा एक पॉड क्रिएट हो गया db का, ठीक है। अब हम चलते हैं kubectl get pods। तो हमारा एक db पॉड है जो कि अप एंड रनिंग है। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी गिटहब रेपो पे। अगर मैं इसकी रीडमी फाइल पे जाऊंगा तो हम लोग यहाँ पे जैसे अगर हमें फ़िल्टर करना है तो ये एक्चुअली हम लोग nginx पे एक काम करते हैं, पहले हम लोग तीनों पॉड्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ईजी होगा समझने पे जब हम लोग फ़िल्टर करेंगे मल्टीपल पॉड्स के बीच में। तो हम लोग nginx की इमेज भी क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, पहले इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर इस इमेज को, इस डेफिनेशन फाइल को देखेंगे हम लोग तो बहुत सिंपल है। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 4 लेवल्स यूज़ किए हैं। अगर आप चाहो तो और एक लेवल यूज़ कर मतलब क्रिएट कर सकते हो, कोई भी एक लेवल जो आपकी मर्जी का। मतलब बेसिकली ये हम लोग जनरली लेवल्स यूज़ करते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई यूजर्स आपके अलावा इस फाइल को मॉडिफाई कर रहा है या एक्सेस कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए हम लोगों ने ये मैनिफेस्ट फाइल लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग एक nginx का बेसिक इमेज ले रहे हैं 1.20 का, और सिंपल एक nginx का कंटेनर क्रिएट करने हैं। सिंपल है, जो हम लोगों ने पॉड डे 1 पे हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, ऑलमोस्ट सेम है अपार्ट फ्रॉम ये लेवल्स के, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे लेवल्स का यूज़ नहीं किया था। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं। kubectl get अप्लाई -f और फाइल नेम। सिमिलरली हम लोग एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इन तीनों फाइल में जो हम लोग क्यों मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, पॉड्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट लेवल्स यूज़ किए। कुछ लेवल्स किसी 2 फाइल पे कॉमन होंगे, कुछ लेवल्स किसी एक ही फाइल पे होगा सिर्फ। इसलिए हम लोगों को मतलब एक्चुअली लेवल सेलेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, उनके जो ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हम लोग, उससे क्लियरिटी मिल जाएगी। इसलिए हम लोगों को मल्टीपल पॉड्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं nginx b2। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ये सेम है, बस यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस किए वर्जन और टीयर पे। अगर आप इस फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे वर्जन 1.2 था, टीयर अपना फ्रंट एंड था। इस पे आओगे तो यहाँ पे अपना टीयर 2.2 है, एंड टीयर सेम है, आई थिंक, हाँ टीयर सेम है। इन्वायरमेंट एंड वर्जन का डिफरेंस यहाँ पे डेव और 1.0 है। इस फाइल पे हमने चेंज कर दी वैल्यू prod एंड 2.0, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, इनको क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को भी रन कर देते हैं। kubectl अप्लाई -f एंड फाइल नेम। ये ऑलरेडी हम लोग रन कर चुके हैं, हम लोगों को वर्जन v2 करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग सर्च करेंगे kubectl get pods तो हमारे पास 3 पॉड आ गए, एक db का, 2 nginx के। अब इनके अगर लेवल्स देखना है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे करेंगे labels, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, LAV, इसको कैंसिल कर देते हैं। We could not get the current server API. Okay, look up. Okay, let me check the command. Maybe हम लोगों ने कमांड गलत टाइप किया है, तो ओके, एक्चुअली -l भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रीअप्लाई करता हूँ मैं, सो की जगह सिर्फ -l डाल देते हैं, -l। तो इसको शॉर्ट फॉर्म हो गया लेवल्स का। kubectl get pods -l नहीं ले रहा है, ओके कोई बात नहीं।
इसको क्लियर करते हैं। ओके, अगर हम लोग लेवल्स यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली हमें क्या फ़िल्टर करना है, तो वो भी हम लोगों को की वैल्यू पेयर भी देनी पड़ेगी एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फ़िल्टर करेंगे जहाँ पे हमारा लेवल्स ऐप कॉलन ngNX हो, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ हम लोग, वो पॉड बेसिकली सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे दो पॉड्स आ गए, डेव और प्रॉड। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ngNX v1 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा लेवल्स है ऐप कॉलन ngNX, और b2 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा लेवल से ऐप कॉलन ngNX। अगर हम db पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऐप कॉलन डेटाबेस है, ऐप कॉलन ngNX नहीं। इसलिए ये पॉड ये हमारा पॉड सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो लेवल यूज किया है वो लेवल है ऐप इक्वल टू ngNX। तो ये कौन सा ऑपरेटर्स हम लोगों ने भी टेस्ट किया, इक्वलिटी वाला, जहाँ पे इक्वल टू हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं फाइल को। अब अगला ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग करते हैं कि फाइंड ऑल द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे इन्वायरमेंट की वैल्यू डेव है बेसिकली। तो इसको कॉपी किया, कमांड को रन कर देते हैं। तो यहाँ पे दो पॉड आए, ngNX b1 एंड db पॉड। क्यों? क्योंकि ngNX b2 पे जो इन्वायरमेंट की वैल्यू है वो हम लोगों ने प्रॉड सेट कर रखी है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इक्वल टू ऑपरेटर का भी यूज़ किया है। तो हम लोगों ने दो वैल्यूज़, इक्वल टू ऑपरेटर्स देख लिया। अब अगर हम लोग चाहें कि मल्टीपल्स इक्वलिटी सेलेक्टर्स, तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि जैसे हम लोगों को मल्टीपल लेवल्स यूज़ करना है, कि भाई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही लेबल्स यूज़ करके हम लोगों को फ़िल्टर करना हो, हम लोग मल्टीपल लेबल्स का यूज़ करके भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को ज़रा, सॉरी। अब यहाँ पे क्या होगा, उन पॉड्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा लेबल्स हो ऐप कॉलन ngNX एंड इन्वायरमेंट इक्वल टू प्रॉड। तो ये हम आई थिंक ये सिर्फ हमारा एक ही पॉड होगा इस केस में, जो कि है b2, क्योंकि यहीं पे हमारा इन्वायरमेंट प्रॉड है और ऐप इक्वल टू ngNX। तो हमारे पास एक ही पॉड है इन लेवल्स का। तो हम लोग मल्टीपल्स लेवल्स के साथ भी पॉड्स को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, टीयर का भी नहीं देखते क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं लेवल्स नॉट एग्जिस्टिंग सेलेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लेवल यूज़ कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन। इसको कॉपी किया, मतलब इनइक्वालिटी वाला हो गया ये। अगर हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे जाएंगे वापस और लेवल्स पे जाएंगे तो ये हम लोग अब टेस्ट करने वाले हैं कॉलन इक्वल टू, ठीक है। इनइक्वालिटी वाला मतलब कि डज नॉट इक्वल टू वैल्यू, वो वाला। तो इस पे चलते हैं वापस VS कोड पे। उसके पहले हम लोग इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पे क्या फिल्टर कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे हमारा टीयर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम जाएंगे अपने DB पे, तो अब DB पे देखोगे कि हमारा कोई लेबल ही नहीं है टीयर नाम का, और बाकी के अगर दो पॉड्स देखेंगे तो दोनों पे हम लोगों ने टीयर्स डिफाइन किया हुआ है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि ये नॉट इक्वल टू, मतलब की इक्वल टू वैल्यू नहीं है हमारी बेसिकली, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग सेट बेस्ड सेलेक्टर्स। सेलेक्ट पॉड वेयर इन्वायरमेंट इज आइदर डेव और पॉड। तो यहाँ पे हम लोग सेट यूज कर रहे हैं बेसिकली, इन्वायरमेंट्स इन डेव एंड प्रॉड। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इन ऑपरेटर का, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको रन करते हैं। तो हमारे पता है कि हमारे डेव और प्रॉड ऑलमोस्ट तीनों पॉड में है, ठीक है। तो इसने तीनों पॉड्स हमारे प्रिंट कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेव ngNX b1 पे भी है, और प्रॉड पे इस पे जाएंगे DB वाले पे तो इस पे भी इन्वायरमेंट डेव है, और प्रॉड लेवल हमारा b2 पे है। इसलिए इसने तीनों पॉड सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे। तो ये हो गया इन ऑपरेटर का यूज़ बेसिकली। यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया सेट बेस्ड इन ऑपरेटर का यूज़, ठीक है। अब करते हैं नॉट इन का यूज़, ठीक है। सेलेक्ट पॉड वेयर वर्जन इज नॉट 1.0। तो इसके आउटपुट क्या आएगा, वर्जन 1.0 नहीं है।
तो वो हमारा सिर्फ एक ही पॉट है जहाँ पे B2 वाला, इसको रन करेंगे तो यहाँ पे nginx B2 prod आ गया, क्योंकि यहाँ पे वर्जन 1.0 नहीं है और शायद DB पे भी नहीं है। ओके, DB पे हम लोगों ने वर्जन लेवल ही डिफाइन नहीं किया हुआ है, स्टिल उसने प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको स्पेशली बोला है कि भाई आपको सिर्फ वो पॉट देखने हैं जहाँ पे वर्जन हमारा 1.0 नहीं हो। तो यहाँ पे DB पॉड ने क्यों प्रिंट किया? क्योंकि इसने इसको अज्यूम किया कि भाई इस पे भी हमारा वर्जन 1.0 नहीं है, इसलिए उसने DB पॉड को भी दे दिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लेवल डिफाइन नहीं किया हुआ है। और B2 को दिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्जन 2.0 है। ठीक है, तो ये हो गया नॉट इन ऑपरेटर का यूज। आई थिंक कंप्लीट हो गया हमारा। मतलब ये मोस्टली आप देखोगे तो इक्वालिटी वाले ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जनरल यूज़ केसेस में, फिल्टरिंग में बेसिकली या ग्रुपिंग में। और कुछ यूज़ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोगों को सेट बेस्ड ऑपरेटर्स का भी, सिलेक्टर्स का सॉरी, यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया हो कि लेवल्स एंड सेलेक्टर्स क्या होते हैं। इन शॉर्ट, लेवल्स हमारे रिसोर्सेज को टैग करने के लिए यूज़ होते हैं और सेलेक्टर्स हमारे यूज़ होते हैं उन रिसोर्सेज को ग्रुप करने के लिए या फिल्टर करने के लिए जो हम लोगों ने टैग किए हुए हैं रिसोर्स यूजिंग द लेवल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।